Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। देखिए, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होगा वो ताप का समानुपाती होगा, यानी अगर ताप बढ़ जाता है तो उस पदार्थ का प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा और अगर ताप घटेगा तो उसका प्रतिरोधकता भी घट जाएगा। यानी कि यहाँ देखिएगा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप का क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उस पदार्थ का प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा और अगर ताप घटाते हैं तो उस पदार्थ का प्रतिरोधकता भी घट जाएगा। अब देखिए, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप परिवर्तन से कैसे परिवर्तित होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रतिरोधकता को सूचित करेंगे किससे, रॉ से। तो रॉ ये हो गया T, यानी कि जिस ताप पर हमको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, इक्वल टू रॉ T0, यानी कि प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोधकता, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोधकता इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। ये देखिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रॉ T इक्वल टू रॉ T0 1 प्लस अल्फा। अब देखिए T माइनस T0 ये हो गया जिस ताप पर प्रतिरोधकता निकालना है और ये हो गया प्रारंभिक ताप। तो दोनों में अंतर करेंगे तो क्या होगा, परिवर्तन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको 35 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है और शुरू में मान लीजिए कि ताप 27 डिग्री होगा, तो 35 माइनस 27 का कितना होगा, 8। तो परिवर्तन दर्शाया कितना का, परिवर्तन 8 का। तो हम परिवर्तन के लिए डेल्टा भी यूज कर सकते हैं और फिर किसमें परिवर्तन हो रहा है, ताप में। तो ये दोनों सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन कर दिया है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, जहां रॉ T क्या बता रहे थे कि T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, उसके बाद ये रॉ T0 जो है वो क्या हो गया, प्रारंभिक ताप पर, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोधकता। और ये जो अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब यहां ध्यान देखिए, प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी ये जो अल्फा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा, इसका SI मात्रक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक, तो SI मात्रक इसका होगा प्रति केल्विन, प्रति केल्विन होता है। अच्छा, अगर ताप दिया हुआ रहेगा, चलो अगर ताप दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो जो ताप रहेगा, अगर SI पूछा है तो SI में केल्विन होता है, इसीलिए प्रति केल्विन। अगर ऐसे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तब इसका हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये याद में रखिएगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।